अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन है इसका 6। क्वेश्चन है हमारे पास 2,50,000 रुपये पर एक साल के लिए कंपाउंड मार्कअप 14% सालाना शरह के हिसाब से मालूम कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सारे सेम ही है, फार्मूला इसमें भी सेम लगता है। जस्ट क्या चीज़ इसमें डिफरेंट है कि कहीं पे मुनाफा फाइंड करना है, कहीं कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना है और कहीं मार्कअप प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, तीनों का जो मेन पर्पस होता है या जो इनका मकसद है वो सारा मुनाफे में ही आता है और इन तीनों में जो हमारा फार्मूला है वो एक ही लगता है। जस्ट क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए मार्कअप प्राइस होती है कि यानी टोटल अमाउंट में से जो प्रॉफिट है वो आपने निकालना है। कंपाउंड मुनाफा होता है जो कि हमारे पास कोई बैंक से लोन वगैरह अगर लिया जाता है तो बैंक को जो प्रॉफिट मिलता है उसको कंपाउंड मुनाफा या कंपाउंड मार्कअप प्राइस कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह जो इंसान है, जैसे कोई आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बैंक में और वहाँ से उसको जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम मार्कअप प्राइस कह सकते हैं, या अपना वो किसी को कर्ज देता है पैसे और उसमें उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है उसको हम मुनाफा भी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जो पर्पस है वो एक ही है कि कंपाउंड मुनाफा, मार्कअप प्राइस और जस्ट मुनाफा। ठीक है, तो तीनों में जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ें डिफरेंट करके लिखी गई हैं कि आपको पता हो कि बैंक को प्रॉफिट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आपको प्रॉफिट होगा तो उसका हम क्या नाम रखेंगे। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसको लिखते हैं असल ज़र हमारे पास है, असल ज़र हमारे पास है 2,50,000 रुपये। ठीक है, और मुद्दत है यहाँ पर हमारे पास 1 साल। ठीक है, मुद्दत क्या हमारे पास दी गई है, सालाना शरह। सालाना शरह में हमारे पास क्या आएगा, 1 साल। इसी तरह से शरह हमारे पास क्या है, सालाना। मुद्दत हमारे पास आ जाएगा 1 साल और शरह हमारे पास है 14%। 14%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है इसमें कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड, अब कंपाउंड क्या हो गया, जो बैंक को फ़ायदा होगा। मार्कअप क्या हो गया कि जो प्रॉफिट है जस्ट हमने वही इसमें फाइंड करना है, टोटल अमाउंट हमने इसमें नहीं निकालनी। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फार्मूला हमारे पास होगा असल ज़र ब्रैकेट 1 प्लस हमारे पास है शरह ओवर में हमारे पास आ जाएगा 100 और पावर हम इसकी रखेंगे यहाँ पर मुद्दत और माइनस करेंगे हम इसमें से असल ज़र। ठीक है, असल ज़र हम इसमें से माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कंपाउंड तो मुनाफा हो गया, मार्कअप क्या हो गया कि सिर्फ हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट हमने फाइंड नहीं करनी। जब हमने सिर्फ मुनाफा फाइंड करना होता है तो फिर असल जो अमाउंट होती है उसको हम इसमें से माइनस करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि सिर्फ मुनाफा जो हुआ है वो कितने % हुआ है। यहाँ पर अब इनमें हम रकम जो है वो पुट करेंगे। असल ज़र हमारे पास क्या है, 2,50,000 रुपये। ठीक है, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस शरह हमारे पास है 14%। परसेंट का हम परसेंटेज नहीं लगाएंगे क्योंकि परसेंट का हमारे पास फार्मूले में 100 पहले से मौजूद है। मुद्दत यहाँ पर है 1 साल और माइनस करेंगे हम असल ज़र। असल ज़र हमारे पास क्या है, 2,50,000 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास आ गई असल ज़र। इसको हमने इसमें से माइनस करना है। इन सबको हम जब तरतीब देंगे, सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट है हमने उसको सॉल्व करना है। 2,50,000 हम इसी तरह लिख लेंगे। 14 को हम डिवाइड करते हैं 100 पे और इसमें हम इज इक्वल टू करके प्लस हम करते हैं इसमें 1, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.14। ठीक है, 1.14। सॉल्व हमने कैसे किया, 14 को 100 पे डिवाइड किया और उसमें हमने 1 प्लस किया तो आएगा 1.14। अब हम यहाँ पर इसकी पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सॉरी, अभी हमारे पास पावर आएगी, हमने जस्ट अंदर वाले को सॉल्व किया है तो पावर अभी हमारे पास आएगी -2,50,000। इसी तरह से हम लिख देंगे। इसको हम 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही अमाउंट आएगी। ठीक है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही अमाउंट दोबारा से आ जाएगी। तो मज़ीद में अगर आपने कॉपी पे लिख रहे हैं तो आप इसको तरतीब से लिखिएगा। दोबारा से आपने इसकी ये पावर ख़त्म करके इसी रकम को आपने दोबारा से यहाँ नीचे लिखना है, फिर आपने उसके आगे नेक्स्ट पार्ट करना है।
ठीक है। ये अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, पावर मैं इसकी यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोई और साइन नहीं है। तो इसको यहीं से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2,50,000 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 285 एंड 000, 285 एंड 000। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, अब ये हमारे पास क्या है, टोटल प्राइस है, ठीक है, मार्कअप प्राइस है। अब हमने इसमें कंपाउंड मार्कअप प्राइस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास असल अमाउंट है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ मुनाफा इसका फाइंड करना है। यहीं से मैं इसको माइनस में ले जाती हूँ। 2,50,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास आएगा 35 एंड 000, 35 एंड 000। अब ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड मार्कअप प्राइस, यानी कि हम जस्ट हमारे पास मुनाफा हमने इसमें फाइंड किया। अगर हम टोटल प्राइस हमें कहा जाता तो टोटल प्राइस हम इसमें लिखते 285 एंड 000। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। और इसके साथ आपने रुपए लिख देने हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी रुपीस में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 600 रुपये पर 4 साल के लिए 6% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा मालूम कीजिए। ये भी सेम उसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा। असल ज़र हम लिखेंगे, असल ज़र हमारे पास है इज़ इक्वल टू 600 रुपीज़, 600 रुपये, और हमारे पास मुद्दत है 4 साल, और हमारे पास शरह है इसमें 6%। शरह हमारे पास आ गई 6%। ठीक है। इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मुनाफा। वहाँ हमने कंपाउंड मार्कअप प्राइस फाइंड की, यहाँ पर कंपाउंड मुनाफा फाइंड करना है, तो वही चीज़ आ जाएगी। वो भी मार्कअप प्राइस है, तो वो बैंक को जो प्रॉफिट है वो इसमें हमने फाइंड करना है, और यहाँ जो हम फाइंड कर रहे हैं वो हम मुनाफा फाइंड कर रहे हैं। वो भी मुनाफा है और ये भी मुनाफा ही है, तो दोनों में हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा वो एक ही इस्तेमाल होगा, कंपाउंड मुनाफा। ये हमने क्या करना है, फाइंड। और कंपाउंड मुनाफा का हमारे पास जो फार्मूला है वो वही हमारे पास आ जाएगा। हम लिखेंगे असल ज़र, फिर आएगा 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा शरह, ओवर हमारे पास आ जाएगा 100, पावर आ जाएगी हमारे पास मुद्दत, और माइनस करेंगे हम इसमें से असल ज़र को। ठीक है। यही हमारे पास कंपाउंड मुनाफा का जो फार्मूला है यही हमारे पास आ जाएगा। असल ज़र हमारे पास क्या है, 600 रुपीज़ है। ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे 1 प्लस शरह, हमारे पास क्या है 6%, परसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में 100 पहले से मौजूद है। मुद्दत हमारे पास है 4 साल, माइनस हम करेंगे असल अमाउंट, असल ज़र हम इसमें से माइनस करेंगे। अब हम इसको जब फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, इनको पहले हम अंदर ही ब्रैकेट वाले को फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 6 को हम डिवाइड करते हैं 100 पे, इज़ इक्वल टू 0.06 हमारे पास आ गया। इसमें हम प्लस करते हैं 1, हमारे पास आएगा 1.06, 1.06 ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारे पास। पावर इसकी आ गई 4, 600 हमारे पास यहाँ आ गया, माइनस 600 यहाँ से दोबारा आ गया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ इसकी पावर 4 है, तो हम इसकी 4 पावर जब हम इसकी लेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी 1.06 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1.06 मल्टीप्लाई, दूसरी बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1.06 मल्टीप्लाई, तीसरी बार किया 1.06 मल्टीप्लाई। ठीक है। तीसरी बार हमने इसको हमने जब 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया 1.2624769 एंड 6, ये हमारे पास आ गया। यहाँ हम इसका करते हैं, लिखते हैं हम इसकी इज़ इक्वल टू का साइन हमने लाजमी लेना है। 600 हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ हम लेते हैं 1.26247 एंड 6। ठीक है। पूरा लिख देते हैं, चाहे आप आगे हमारे पास 9 एंड 6 ये भी हम लिख देते हैं, माइनस हम करते हैं इसमें से 600। अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं, इसका राउंड ऑफ लेते हैं, आपको समझाने के लिए जस्ट ये मैंने पूरा लिखा है, वरना मैं डायरेक्ट इसका राउंड ऑफ ले लेती। तो यहाँ अगर हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं 2 और 4 का,
तो फोर से आगे वाला हम इसका 7 है हमारे पास, इसका राउंड अबाउट हम लेते हैं तो 4 से नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7, 7 हमारे पास है 5 से बड़ा। तो इस अगर ये हमारे पास 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 प्लस हो जाता है। तो हम राउंड ऑफ इसका लेने के बाद हम लिखेंगे 1.262 एंड 5, ठीक है। राउंड ऑफ लेने के बाद हमारे पास जो आएगी 4 और इससे नेक्स्ट वाले नंबर को हम देखेंगे 7 है। राउंड ऑफ हम इसका ले रहे हैं 7 हमारे पास 5 से बड़ा है तो 4 में 1 प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1.262 एंड 5। क्योंकि ये काफ़ी लंबी अमाउंट है तो हम इसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 600 और -600 ये यहाँ दोबारा से हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 600 के साथ। हम मल्टीप्लाई करते हैं 600 से इज इक्वल टू हमारे पास आता है 757.486, ठीक है। अगर हम पूरी अमाउंट को हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 757.486 एंड 6। सारी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है। इसका भी अगर हम राउंड ऑफ लेते हैं, इसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम लिखेंगे इसका 757.5। अब 5 हमने कैसे किया, यहाँ 4 है, 4 से आगे हमारे पास क्या है 8 है। राउंड ऑफ हमने इसका लिया तो हमारे पास 8 हमारे पास 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5। 757.5 हमारे पास आ जाएगा, माइनस अमाउंट हम इसमें से करेंगे 600। चाहे तो आप इसको डिटेल से लिखें तो चाहे तो जहाँ भी मैंने आपको समझाने के लिए राउंड ऑफ लिया है इसको आप छोड़ दें और ये डायरेक्ट नीचे ये वाला नंबर आप लिख दें। लेकिन अगर आपको मुश्किल होती है इसको समझने में तो बेहतर है कि आप ये राउंड ऑफ लेने वाला जो पार्ट है इसको भी लाजमी इसमें मेंशन कर लें, ठीक हो गया। ये जो अमाउंट हमारे पास आ गई इसमें से हम माइनस करते हैं अगर 600 तो हमारे पास आता है 157.4 एंड 8। अगर टोटल अमाउंट को हम लेते जाएं, ठीक है, तो टोटल अमाउंट अगर हम इसकी लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग से मैंने इसका राउंड ऑफ नहीं लिया, अगर मैं इसका राउंड ऑफ नहीं लेती डायरेक्ट इसको इसी तरह से करती जा रही हूँ तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास ये अमाउंट आएगी 157.48617 एंड 6। अगर हम इसका राउंड ऑफ नहीं लेते तो, अगर लेते हैं तो भी, लेकिन आंसर हमारे पास, लेकिन हम राउंड ऑफ नहीं अगर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या है 157.5 रुपये, ठीक है। तो फिर आपको ये डाउट हो जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो शायद गलत है। तो हमारे पास ये 5 कैसे आया, 157.4 157.5। अब 4 से आगे हमारे पास क्या है 8 है। राउंड ऑफ हम इसका लेते हैं तो यहाँ 8 हमारे पास 5 से बड़ा है तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फिर आंसर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चाहे तो मैं यहाँ साइड पे ये पूरी अमाउंट भी लिख देती हूँ, ठीक है, इस साइड पे आपको दिखा देती हूँ 157.48617 एंड 6। टोटल पूरी अमाउंट अगर हम नीचे लेके आते जा रहे हैं, हम इसका राउंड ऑफ नहीं लेते तो हमारे पास आंसर ये आएगा। और यहाँ पर अगर हम 4 का 8 से राउंड ऑफ लेते हैं, 8 हमारे पास 5 से बड़ा है तो 4 में हमारे पास 1 प्लस होकर हो जाएगा 5। तो जो आंसर हमारे पास आएगा शॉर्ट करके हम इसको लिखेंगे 157.5। चाहे तो आप इसके साथ राउंड ऑफ भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ के समझ आ जाए कि हमने इसका राउंड ऑफ लिया है तो तभी हमारे पास ये आंसर आया है। और चाहे तो आप इसको पूरा करके लिख दें।